मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर पैसे मांगे ना तो आज मैं क्लेश कर दूंगा ऑफिस में बैठे बैठे। मैं सच बता रहा हूँ। आज जो इस ब्लॉग को देखने के लिए आए हैं, इस ब्लॉग को एंड तक देखना और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर अपने भाई को कुछ मानते हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कर दो। पुलिस वाले सर ने लगा दिया गाड़ी साइड पे। अभी हम लोग जा रहे हैं फेक कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर। यहाँ पे बजने वाले सुबह के 6 और यहाँ पे बन रही है सुबह सुबह ब्लैक कॉफी। माई ब्रेकफास्ट इज रेडी। इसमें मैंने ब्रोकली डाली है, गाजर और चुकंदर। जब भी इस तरह की चीज़ें खानी होती है ना, मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना स्वाद है, ना मसाले है, ना कुछ भी ऐड नहीं है। रो है, बिल्कुल रो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्ती की पेटी बांध लो। आज मुझे कास्टिंग ऑफिस में बुलाया मलाड में शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन के लिए। शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन का मतलब ये होता है कि मुझे उन्होंने एक शॉर्ट लिस्ट कर दी है कि आपको ऑडिशन आकर देना होगा। अभी नहा धो के फ्रेश होके मैं आप सबके सामने आ चुका हूँ। अभी मैं करूंगा ब्रेकफास्ट। तो चलो दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। जाते हैं और बढ़िया से एक ऑडिशन देकर आते हैं। जय श्री राम। निकलते निकलते 12 बज ही गए मुझे। तो फाइनली निकल चुका हूँ मैं यहाँ से। अभी आपका भाई ठीक हो चुका है। और मैं एक चीज़ आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरी जगह पे होते तो आप क्या करते हो? मतलब अगर आप लोग कास्टिंग ऑफिस में जा रहे हो, वहाँ पे जाके पता चलता है कि ये लोग हमसे पैसा मांग रहे हैं, ये सारी चीज़ें फ्रॉड के नाम पे सारी चीज़ें की जा रही है, एक फ्रेशर बंदे को फंसाया जा रहा है, तो अगर आप में से कोई वहाँ पे होता तो क्या करते? एंड अगर आज दोस्तों ये कास्टिंग कंपनी अगर फेक निकली ना, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं सामने बैठे बैठे बोल दूंगा कि मैडम जी मैंने ये काम किए, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। मैं सोच रहा हूँ ऐसा आज मैं बोल दूंगा। बाकी अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन है। शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन दोस्तों तभी रखवाए जाते हैं जब हम किसी कैरेक्टर में फिट होते हैं। वो जो गाजर, ब्रोकली और चुकंदर था ना, ब्रोकली पता कैसे मिली मुझे रात को? मैं गया था गाजर और चुकंदर लेने के लिए। तो मैंने भैया से पूछ लिया, भैया ब्रोकली क्या रेट है? भैया बोलते इतने रुपए पाव चल रही। मेरे को ध्यान नहीं कितना बोला था, क्योंकि मैंने लेनी तो थी नहीं, ऐसे पूछा था मैंने। तो भैया बोलते ये पड़ी है, ये ले लो। मैंने कहा कितने पैसे? कहते कोई नहीं, ले जाओ। भाईचारा, मैंने कहा भाईचारा ऑन टॉप। एक डॉग्स देखो कितने प्यारे प्यारे क्यूट है भाई। और ये देखो देसी मुर्गे भाई, कितने छोटे छोटे पप्पी प्यारे लग रहे हैं ना, क्यूट से। आने वाले टाइम में ना मैं पालूंगा एक डॉग, बढ़िया सा डॉग पालूंगा, एक अपने पास रखूंगा उसको। मैंने जो एक्टिंग छोड़ने वाली व्लॉग डाली थी ना, उसमें आप सबने इतना सारा प्यार दिखाया ना, बहुत सारी मतलब कमेंट्स आई हैं उसमें। मैं अभी तक जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैंने रीड सारी की है। मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा, आजकल मैं जवाब दे दूंगा। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे भी आप सबको बताना चाहता हूँ कि देखो मेरा अभी ना एक्टिंग है ना 50-50 है, क्योंकि आप सबके सामने ही है जो भी चीज़ें हैं। मतलब मैं इतने समय से मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है मुझे कि 1-2 साल और ट्राई कर लो। लेकिन देखो मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, आपसे कुछ भी झूठ नहीं छुपाऊंगा। मैं 1-2 साल और ना वेट इसलिए नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ना माँ बाप की भी एज हो रही है ना। मतलब उनको भी एक रहता है, माँ बाप को भी हमारे मतलब यंग रहते हुए बच्चे अपना सेटल हो जाए, सारी चीज़ें अच्छी हो जाए। ये हर एक माँ बाप सोचता है कि उनका बच्चा भी सेट हो जाए। और हर एक बच्चा या मान लो हर एक लड़का या लड़की भी सोचते हैं कि हमारे माँ बाप मतलब बूढ़े होने से पहले ही हम लोग अपने माँ बाप को ऐश कराएं, घुमाएं फिराएं। हर बच्चे और हर माँ बाप का मतलब सपना रहता है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को साइड रख के सबसे पहले मैं अपने माँ बाप को देख रहा हूँ कि मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ सोचना है। और 1-2 साल अगर मैं दूंगा तो कहीं ना कहीं देखो माँ बाप की भी एज होती है डेफिनेटली। तो यहाँ पे मैं आपको टू बी ऑनेस्ट सच बता रहा हूँ, कुछ भी ऐसा छुपा के नहीं। और यहाँ पे मैं अपने आप को साइड रख के ना सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में यहाँ पे अभी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि 8-9 साल ना मैंने अपने बारे में ही सोचा है हमेशा। मतलब मैं बाहर रहा हूँ, हमेशा मैंने ट्राई किया है, हर एक चीज़ की है। लेकिन जब मैं घर से निकला था, जब मैं बॉम्बे छोड़ के गया था, वापस आया था, तो मैंने अपने घर वालों को प्रॉमिस किया था कि 1 साल मैं ट्राई करूँगा। मेरे को अगर अपनी फैमिली के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, मैं डेफिनेटली करूँगा, 101% करूँगा। वहाँ पे मैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने करियर को, हर एक चीज़ पीछे रखने के लिए मैं तैयार हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। दैट्स इट। लंगर लगेगा यहाँ पे। अंधेरी स्टेशन में पहुँच चुका हूँ यहाँ पर। और मुझे ना मैडम का ना दोबारा से मैसेज आया है। एक बार मुझे बोल रहे हैं कि कहाँ पहुँच गए आप, आए नहीं अभी तक। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आज कुछ ऐसी गड़बड़ लगी ना, अगर पोर्टफोलियो के लिए पैसे मांगे, आर्टिस्ट कार्ड, मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर पैसे मांगे ना, तो आज मैं क्लेश कर दूंगा ऑफिस में बैठे बैठे। मैं सच बता रहा हूँ। आज मैं किलसा बड़ा इतना बंदा निकल के मेहनत करके आता है। अगर तुमको पैसे मांगने तो तुम पहले मैसेज भेज दो भाई व्हाट्सएप पे कि भैया पोर्टफोलियो लगेंगे, इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। अब ये बात गलत होती है कि तुम पहले बोल दो कि तुम शॉर्ट लिस्ट हो गए हो, तुम सेलेक्ट हो गए हो, ऑफिस में आ जाओ, फिर वहाँ पे आके बकैती करो। ये चीज़ अब झेली नहीं जाएगी। आज मैं सच बोल रहा हूँ, क्लेश कर दूंगा आज मैं।
तगड़े वाला, चाहे मेरे को पुलिस ही क्यों ना बुलानी पड़े। सामने तो है भीड़, यहाँ से लेते हैं ऑनलाइन टिकट। गाइस यहाँ पे ले लिया मैंने टिकट और ये आ चुकी है लोकल, जब तक रुकेगी तब तक नीचे पहुँच ही जाऊँगा। तो चलते हैं फटाफट, यहाँ पे 1 बजने वाली, 12:30 तो हो चुकी है। मलाड से बाहर निकल के 500 मीटर की दूरी पे ही है ये कास्टिंग का ऑफिस। चलते हैं फटाफट दोस्तों, ऑडिशन देकर आते हैं। ये क्या चल रहा है भाई, अंदर से बोरियां बाहर फेंक रहे हैं, धूल वूल उड़ रही है पूरी। और यहाँ से मैं चलो सीधे ही दिखा रहा है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इनके ऑफिस में आया हुआ हूँ, बट देखते हैं। चलो फर्स्ट टाइम मतलब 1-2 ऐसी ऑडिशन दिए थे यहीं पे आसपास ही। अच्छा, और कुछ वर्क किए हैं? नहीं। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं इधर अंधेरी। कुछ जॉब वगैरह करते हैं? मतलब अभी ऐसा नॉर्मल स्विगी वगैरह में जॉब करता हूँ। अच्छा ठीक है, चलेगा। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी एजेंसी कैसे वर्क करती है। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड बेस पे ऑडिशंस होते हैं, हम आपकी प्रोफाइल मंगवाते हैं, उसको शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, तब आपको यहाँ पे ऑडिशंस के लिए बुलाया जाता है। हमारा अलग अलग प्रोडक्शन से टाई अप होता है, जहाँ से हमें रिक्वायरमेंट आती है वहाँ पे हम आपकी प्रोफाइल शेयर करते हैं। सिलेक्शन होता है, आपको कॉल करके इन्फॉर्म किया जाता है, शूट लोकेशन पे जाना होता है। प्रोडक्शन जो होते हैं ना, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस आर्टिस्ट से कॉन्टैक्ट रखते हैं, उनको वर्क प्रोवाइड करते हैं। हमारे थ्रू फ्रेशर आर्टिस्ट को एक सपोर्ट मिलता है, कॉन्टैक्ट मिलता है इस इंडस्ट्री में आने के लिए। एज एजेंसी हमारी एजेंसी की एक मेंबरशिप चार्ज होती है, फीस होती है 5000 की। 1 टाइम आप इन्वेस्ट करते हैं, लाइफ टाइम की मेंबरशिप मिलती है आपको। लाइफ टाइम के लिए आप कनेक्टेड होकर वर्क कर सकते हैं। जितने भी शूट आप हमारे यहाँ से करेंगे 25% कमीशन होगा। सारी बातें ऑन डॉक्यूमेंट रहेगी, प्रॉपर रिसिप्ट वगैरह प्रोवाइड होता है। बेनिफिट ये होता है ना, इसमें कहीं पे भी आपको ऑडिशंस के लिए स्ट्रगल नहीं करना होता। लाइक अंधेरी वर्सोवा साइड में ओपन ऑडिशन होते हैं, 200-300 की भीड़ में लग के ऑडिशन देना होता है, और उतने लोगों के बीच में रिवर्ट आने के चांसेस नहीं होते। एंड डेली बेसिस पे आप उतने लोगों के बीच में ऑडिशन भी नहीं दे सकते। हमारे यहाँ पे दिन भर में 10 से 15 लोग आते हैं, जिनको हम शॉर्ट लिस्टेड करके बुलाते हैं, उनकी प्रोफाइल पर डायरेक्ट वर्क करते हैं। बस मंथ में 1 से 2 बार यहीं पे विजिट करके ऑडिशंस अपडेट करना होता है। अभी जैसे हम एक पूमा ब्रांड का ऐड कर रहे हैं, 28 दिसंबर का शूट है गोरेगांव फिल्म सिटी में, उसका जैसा 20,000 बजट होगा, उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा एक ZTV का शो कर रहे हैं, तुमसे तुम तक, फ्रेंड का कैरेक्टर रोल है, 4 से 5 दिन का शूट है, पर डे 7000 बजट होगा, तो उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे वर्क होता है। ये तो श्योरिटी होती है हमारी कि जो आप इन्वेस्ट करते हैं वेस्ट नहीं जाता है, शूट्स वगैरह मिलते हैं हमारी तरफ से। भाई देश की कुछ लड़कियां देखो क्या चीजें कर रही है, मतलब सारी लड़कियां थी, सारी अंदर A to Z। मेरी सेफ्टी थी, पहले कुछ भी आर्गुमेंट लगा सकते थे, मेरे ऊपर कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन देखो दोस्तों सारी की सारी लड़कियां थी जो कि ये सारा फ्रॉड काम कर रहे हैं। 5000 रुपए मांग रहे हैं खामा खा के। जो नए लोग हैं उनको तो बातों में लाके बोल देंगे ऐसे। ओ भाई राम 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 राम। हे शंकर भगवान जी, लोगों की बुद्धि चलाओ, मोटी बुद्धि जो चल रही है ना लोगों की, उनकी बुद्धि चलाओ। गाइस ये पुलिस की गाड़ी खड़ी है, मैं पुलिस को लेके ऊपर जा रहा हूँ, और मैंने सर को बताया कि गाइस ऐसे ऐसे पैसे मांग रहे हैं 5000 रुपए। किस बेस पे 5000 रुपए मांग रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी सर मेरे साथ जा रहे हैं, बिल्कुल फेक करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां यार, उनसे 5000 रुपए लिए, मतलब लिटरली सच में बोल रहा हूँ भाई। पुलिस वाले सर ने लगा दिया गाड़ी साइड पे। अभी हम लोग जा रहे हैं फेक कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर। और फिर आप इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? फिर अगर एजेंसी में आपको ऑडिशन नहीं देने तो मैम आप पैसे क्यों ले रहे हो? आप इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगता, आप मुझे ये बताइए। मैं लोगों के लिए काम करूंगी, आप प्रोडक्शन हाउस से लीजिए पैसा। नहीं देते। क्यों नहीं देते? मैम हमने जितना काम किया सारे प्रोडक्शन हाउस में पैसा देते हैं। समझाया प्रोडक्शन हमें नहीं कर रहा है क्योंकि मैं कोऑर्डिनेटर के थ्रू काम कर रही हूँ, तो आपको उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैम कोऑर्डिनेटर से आप काम कर रहे हो, कोऑर्डिनेटर अपना 25% लेता है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप 5000 रुपए क्यों ले रहे हो? मुझे आर्ग्यू करना ही नहीं है। ये देखिए सर, इन्होंने मुझे इतनी बार बुलाया, इन्होंने पहले इन्होंने ना प्रमोट कर रखा है अपने आप को, लाइक इंस्टाग्राम पे, ठीक है। फिर मैंने इनको बोला इन्फॉर्मेशन बोलो, नेम एज ऐड, मैंने इनको भेज दिया, नेम एज ऐड फोटो भेज दी, बोलते वेयर आर इन मुंबई। इन्होंने ये रिक्वायरमेंट भेज दी। फिर इन्होंने, मेरे को लगा कि थोड़ा गड़बड़ है, फिर इन्होंने मुझे बोला कि कम टुडे फॉर द ऑडिशन। फिर उसके बाद टिल व्हाट टाइम यू रीच, मैंने बोला कि मेरे को लगा को पता नहीं सर है, मैंने कहा सर जी तो मैं आ नहीं पाऊंगा आज, कल आऊंगा। फिर इनका 2 बजे के बाद पॉसिबल नहीं है, फिर मैंने कहा नहीं, बोलते कल एटलीस्ट रिप्लाई। मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे को लग रहा था कि कुछ है गड़बड़। फिर नेक्स्ट डे फिर मुझे दोबारा मैसेज करते हैं सुबह 9:45 के, टिल व्हाट यू टाइम विल यू रीच। देन इनका फोन आता है, मैं इसको फोन किया, मैंने कहा लोकेशन भेज दो मैं आता हूँ। देन मैं अपनी मीटिंग कैंसिल करके यहाँ पे आया हूँ, मैंने कहा 11 बजे तक पहुंचता हूँ। देन फिर अगेन मुझे मैसेज कर रहे हैं, जब मैंने बोल दिया है फिर दोबारा से मैसेज। फिर मैंने कहा मैं आ रहा हूँ मैम, 12:30 बजे तक आता हूँ। दोबारा से फिर ये देखो कहाँ से है, ओके, कहाँ पहुंचे, ओके पहुंचे। अगर आप रियल कास्टिंग कंपनी हो, आपका हक ही नहीं बनता इतना। आप मेरे साथ रामनगर चलिए, मैं वहाँ पे आपको कास्टिंग का प्रोसेस बता रहा हूँ। मैम आपको अगर गड़बड़ लग रही है तो फिर आप उनसे क्यों कांटेक्ट कर रहे हो? मैम आप मेरे साथ बड़ी मीटिंग छोड़ के यहाँ पे क्यों आए?
क्योंकि मुझे बार बार बुलाया जा रहा था तो मैम। आप मना कर देते उनको। मैंने मना किया था मैं नहीं आ सकता, कभी बट बोले नेक्स्ट सब आपने कुछ हमें मैसेज ही नहीं दिखाया कि ये आप देखो, नहीं आ सकता। ये देखो मैंने इनको बोला कि ये देखो आप मुझे एक चीज सर बताइए, मैं अगर एक चीज आप रखना मुझे चाहता बोल हूँ, देंगे- आप मेरे साथ मैम आराम नगर चलिए, वहाँ पे आपको रियल कास्टिंग डायरेक्टर का प्रोसेस बता दूंगा क्या होता है, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर से भी बात करा सर जी, दूंगा। सर, मैं कोई नहीं- मैम नो नो इंडस्ट्री नो में दैट इज काम वेरी नहीं कर मैम, रही मैं हूँ। भी नहीं और कर रहा आप हूँ, जहाँ 9 साल बता मुझे रहे इंडस्ट्री हो में काम हो गया। 8,000 10,000 लोग रहते हैं, वहाँ से फिर आर्ग्यूमेंट नहीं किया आपने, किया मैंने, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट किया करने मैम, क्यों आए आप? बट पैसा क्यों ले रहे? मैं इंडस्ट्री में फिर वर्किंग पैसा हूँ क्यों ले मैम। रहे? आप फ्री में काम करते हैं लोगों के लिए, मैं अगर आप free में काम कास्टिंग नहीं करते करता। तो नहीं। लेते हैं ना, हाँ जी, तो मैं क्यों 25% करूँ फ्री दे दो में काम? मैम। मैं क्यों करूँ? मैं जब जहाँ आप फ्री फ्रीलांसिंग करते हैं ना तब ले लेते हैं। मैंने भी इतना बड़ा सेटअप खोल के बैठी हूँ सर जी, फ्री ऑफ कॉस्ट बातें- बातें नहीं सर जी, आप बातें बढ़ा रहे हो इसलिए इतनी बातें हम बढ़ बातें- आप रही। यहाँ आराम से से बात कीजिए, एक आप आराम से सेकंड, बात यहाँ से कीजिए। नॉर्मल सॉल्व करके ही आप निकले थे, पर आपको बातें बढ़ानी थी इसलिए आपने यहाँ पे इतना सब आर्ग्यूमेंट किया ठीक। है। अगर बात सॉल्व करनी होती तो नॉर्मल तरीके से आप सॉल्व करके चले जाते कि हाँ ठीक है मैं कमीशन दे रहा हूँ, चलेगा, कोई इशू नहीं है मुझे। बट मैं पर आपको इशू क्या हो रहा है मुझे यही नहीं फर्क पड़ रहा है। बोलो आपको ये है कि बस सर, आप ही बोलिए, ये सर। सब चीजें कर रहे हैं सर, आपसे कोई। लेकिन मेरे से पैसा क्यों मांगेगा जब इंडस्ट्री अरे में वो पैसा नहीं सर जी लेते कंपनी मैम? का प्रोसेस है, तो आपको वो किसकी बताया process गया है कंपनी? कंपनी का अब- प्रोसेस, आप आपकी फिर जबरदस्ती नहीं की गई थी यहाँ आप पे। क्यों लेते हो फिर पैसा? फ्री में काम करते हो? किस चीज का मैम पैसा? आप किसी कास्टिंग का पैसा नहीं As लेते? an actor? आप लोगों के लिए काम देते हो कि आप नहीं? एज एन एक्टर बोल रहे मैं हो? आप असिस्टेंट करते हैं ना, हाँ जी, असिस्ट हाँ कर जी, रहे हो हाँ जी, हाँ ना? जी। आपने आमिर खान हाँ जी, प्रोडक्शन हाँ का जी, नाम yes, लिया, yes, आप yes. फ्री में काम कर रहे हो मैं उनके प्रोडक्शन पास? हाउस से लेता हूँ, लेते हो ना? जूनियर आर्टिस्ट से नहीं लेता मैं। जूनियर आर्टिस्ट कौन से? मैं सेट पे जो एक्टर आते हैं उनसे नहीं लेता, प्रोडक्शन हाउस से लेता तो हूँ। प्रोडक्शन हाउस से लेते हैं Yes. ना? तो आप जैसे अभी आप प्रोडक्शन से हाँ कास्टिंग जी, ले रहे हो, हाँ जी, आपने फीस ली, हाँ मैं जी। आपसे कोई कास्टिंग उठा रही हूँ और मैं आर्टिस्ट को प्रोवाइड करती हूँ, तो आप मुझे अलग से पैसा देंगे? आप 25% लीजिए, 5,000 क्यों ले रहे हैं आप? सर पहले फिर से आप वही बात लेके बैठे हैं। आपने क्या डिसाइड किया अभी? नहीं 25% पे सर मैं करूँगा, करूँगा तो मैं प्रोफाइल भेज दूंगा जो बाहर नंबर है, बाकी जो एडवांस वो आप 25% जो मैम का बनता है कोऑर्डिनेटर का तो वो मैं दूंगा, वो उसको मैं आता आम्ही काय करूँगा। करत? तुम्ही विचार ना हे घेऊन आले का? चहा पिऊन जा. हाँ? क्या कह रहे सर? अभी हम लोग क्या करने का? इतना बार ऊपर लेके आए आप इनको, तो आप बताओ इनको क्या करोगे आप? दोस्तों आ चुका हूँ मैं अंधेरी स्टेशन मलाड से सीधा, क्योंकि भैया देखो टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मतलब किसी का नाम नहीं लूँगा, सारे मतलब खाऊ जा रहा है, मतलब सबको पैसा खाना ही खाना है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे फिर वो प्राइवेट की तरफ से हो। जो समझदार होंगे उनको इशारा काफ़ी है, वो समझ गए होंगे। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, मतलब अगर मान लो किसी इंसान का नुकसान हो रहा है, कोई इंसान अगर कंप्लेंट कर रहा है तो भैया उसको भी सामने वाले को भी पैसे देने पड़ते हैं कि भैया तूने कंप्लेंट किया, हमको ऊपर लेकर आया तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। जिनको मैं लेके गया था उन्होंने नहीं मांगे मेरे से, लेकिन दोस्तों उनके बाद जो एक बंदा आया ना उन्होंने मुझसे मांगे, खर्चा पानी बोल रहे थे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट बताऊँ यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है भाई। लेकिन मैं एक चीज़ आप सबको एक यही क्लियर करना चाहता हूँ कि भैया कोई कास्टिंग कंपनी, कोई कास्टिंग असिस्टेंट, कोऑर्डिनेटर, किसी को भी एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल पैसा देने की किसी को ज़रूरत नहीं है, किसी को भी। मैं मतलब एक उम्मीद लेके गया था कि चलो कुछ होगा, जय श्री राम। एक उम्मीद लेकर गया था कि कुछ होगा, लेकिन दूसरे अपना उल्लू सीधा करने भी लगे हुए हैं। एनीवेज गाइज, मैंने वहाँ पे वो वीडियो तो बनाई नहीं थी ऑब्वियसली, जैसे कि आप सबको पता मैं वीडियो नहीं बनाता। मेरे से उन्होंने 5,000 रुपये मांगे, बोलते कि हमारी एजेंसी की फ़ीस है 5,000 रुपये हम आपसे लेंगे और आपको 25% पे आपको काम देंगे। बहुत सारी लाइक ऐसी बातें बोली कि हमारा 23 तारीख को शूट है, 28 तारीख को हमारा शूट है, जो कि बोलते हैं, जो कि कंपनीज वाले पैसे लेते हैं तो ऐसा करके बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग में पोलाइटली आपसे बात करेंगे, बहुत अच्छे आपको लाइक सेट करने की कोशिश करेंगे, फिर जब आप बोल दोगे कि मैं एक्सपीरियंस हूँ या फिर मुझे सारी चीज़ें पता है, तो वो आपको कैसे न कैसे करके मतलब मॉड्यूलेट करके आपको बाय बाय कर देंगे, दैट्स इट। तो अभी मैं आज के बाद क्या करूँगा, जब भी किसी भी कास्टिंग ऑफिस में जाऊँगा ना, जाने से पहले यहाँ पे उनसे इंस्टाग्राम पे या जो भी कहीं पे भी मेरी बात होगी वहाँ पे पहले पूछ लूँगा कि एनी चार्जेस, येस और नो बता दीजिए। अगर बोलेंगे एनी चार्जेस है तो डेफिनेटली दोस्तों बता दूंगा अपने ब्लॉग में, अगर नहीं है तो भी बता दूंगा, तो देन जाके मैं ऑडिशन दे आऊँगा। बट ऐसे अगर कोई मुझे डायरेक्टली बुलाएगा ना तो मैं नहीं जाऊँगा, डेफिनेटली नहीं जाऊँगा। जो मुझे पता है रियल कास्टिंग डायरेक्टर जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है उनके पास जाऊँगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसा कुछ भी मैसेज है ना कास्टिंग से रिलेटेड, सबसे पहले उनसे पूछो एनी चार्जेस फॉर शूट, फॉर लाइक जो भी चीज़ें, अगर किसी भी चीज़ के लिए वो आपसे पैसा मांग ले तो दोस्तों वो
फ्रॉड है एक तरह से, वो फ्रॉड करते हैं, अपनी मीठी बातों में फंसाते हैं। आज तो ये वाली बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाला सीन आज हो गया था मेरे साथ। जरूरी नहीं दोस्तों कि हमारे देश के कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं, हमारे देश की लड़कियां भी कुछ ऐसी हैं जो कि इस तरह के काम कर रही हैं। देख लो भाई, सारी लड़कियां थी, सारी 4-5 लड़कियां थी, और दोस्तों अपना मतलब लोगों को फंसा रहे थे। छोटी छोटी बच्चियां थी, उनसे 5,000 रुपये लिए। मतलब जितने भी ऑफिस में फ्रेशर लोग आए ना, सबसे ऑलमोस्ट 5-5 हज़ार रुपये उन्होंने लिए और हाथ में पर्चा पकड़ा के दे दिया। गाइज वो उस समय के लिए बोलेंगे हम आपको काम की श्योरिटी देते हैं, बाद में पैसे देने के बाद कोई पैसा नहीं, कोई ऑडिशन नहीं, कुछ नहीं। भाई जब पकड़े जाते हैं ये लोग ऐसे सौ बनते हैं ना, ऐसे सौ बनते हैं जैसे भाई इनसे शरीफ बंदा कोई नहीं है। ऐसे अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा करेंगे, मैं क्या बताऊँ। एनीवेज मैं ज़्यादा इसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी खामा खाई। और भूख लगी मेरे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे समय भी बच चुके दोस्तों 4। 3 घंटे ख़राब कर दिया। मैंने उनको बोला मैम एक बात बताओ, अगर आपको मुझसे पैसे लेने दे तो आप मुझे डाल देते ना। आप दिन में आप मेरे को 10-10 मैसेज कर रहे हो, कब आओगे, कब पहुँचोगे, कहाँ पहुँचोगे। आप ये भी डाल सकते हो ना कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस है या फिर कंपनी की फ़ीस है, वो तो तुमसे डाला नहीं गया। तो आपका भाई ये चाहता है आप सब भी अपना ओपिनियन रखना दोस्तों कि ये जो सीन हुआ है मेरे साथ ये सही किया है। मतलब पहले तो बोल देते हैं आज जो आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, मतलब शॉर्ट लिस्ट ऑडिशन में भी जाने के बाद अभी मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। मैंने उनको प्रोफाइल भेजी, उन्होंने बोला आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हो, कब आ रहे हो। बार बार उन्होंने मुझे मैसेज किए, मेरे को लग रहा था कि फेक है, लेकिन मैंने कहा नहीं जाता हूँ, शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन है। जब मैं ऑफिस में गया, अभी मैं ऑफिस में विजिट किया, ऑफिस में जाकर मैं बैठा, इन्होंने मुझे एक रजिस्टर दिया, बोलते कि यहाँ पे अपना नेम वेम फिल कर दो। वो फिल करने के बाद इन्होंने मुझे एक टुच्ची सी स्क्रिप्ट दे दी, जो कि मैं आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे दी। ये स्क्रिप्ट ऐड करने के बाद फिर उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। मेरे से कुछ नहीं पूछा कि आप प्रिपेयर हो, रेडी हो, सीधा अंदर सामने खड़ा होके रिंग लाइट के आगे खड़ा करके कैमरा लगा के बोलते हैं ओके एक्शन स्टार्ट। ऑडिशन खत्म किया, ठीक है, ओके नहीं है, बीच में पॉज वो जो भी वटेवर ख़राब है, डजेंट मैटर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंट्रोडक्शन दे दीजिए, नेम एज हाइट लोकेशन देन साइड प्रोफाइल, दैट्स इट। अभी बैठ जाओ, मैडम जी आपसे मिलेंगे। अरे भाई ऑडिशन दे दिया, मैडम से मिल के क्या करूँगा मैं। अंदर गया मैडम के पास ऑफिस में जाके बैठा। ऑफिस में बैठने के बाद मैडम जी बोलते हैं कि पहले कुछ किया आपने। मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा तो अच्छा कुछ नॉलेज है, कोई कास्टिंग एजेंसी कैसे काम करती है क्या? मैंने कहा नहीं मैम कोई एनर्जी नहीं है, मतलब कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता। ठीक है, हमारी ना एक कास्टिंग कंपनी है, ऐसे ना 5,000 रुपये हमारी कास्टिंग कंपनी लेती है, तो देखो हम ना काम प्रोवाइड करवाते हैं, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें बोली, बहुत सारी। मैं इतनी सारी चीज़ें ऐड भी नहीं कर पाऊँगा, मैंने अपने मुंह से बता दिया। दोस्तों आप लोग अपने भाई पे विश्वास रखते हो तो डेफिनेटली आप लोग विश्वास कर लोगे। ब्ला 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 करने के बाद मैंने उनको एक चीज़ बोली, मैडम आपने मुझे 2 घंटे बिठाया, आपने मुझे ये मैसेज क्यों नहीं भेजा कि हमारी 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, 5,000 रुपये हमारी कंपनी एजेंसी फ़ीस लेती है, हम कोऑर्डिनेटर है, हम काम दिलाने के तुरंत तुमसे 25% भी लेंगे। भाई क्या मतलब गधा मजदूरी है क्या? मतलब गधा मजदूरी हो रही है क्या? मतलब मजदूर से भी गए गुजरे एक्टर है क्या? फिर मैंने बोला मैडम को, मैडम जी आप मुझे एक बात बता दीजिए, 100 बात की एक बात, आपने मुझे इतनी दूर से बुलाया, यहाँ पे 2 घंटे बिठाया आपने, ये आपकी बात अच्छी है, आपने पहले मैसेज क्यों नहीं भेजा मुझे कि आपसे इतना पैसा लिया जाएगा? ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैंने बोला उनसे। फिर वही है, फिर मैंने आर्ग्यूमेंट थोड़ी सी करके फिर मैं नीचे चला गया। नीचे पुलिस वाले सर खड़े थे, उनसे मैंने बात की कि सर ऐसे ऐसे बात हुई है, ये क्या सही है, मतलब ऐसा पैसा लेते हैं मतलब? तो उन्होंने भी बोला मुझे नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा तो कोई पैसा नहीं लेता। तो चलो, तो उन्होंने एक दूसरे बंदे को मेरे साथ ऊपर भेजा, ऊपर जाके बैठा, बात की, तो आर्ग्यूमेंट करने लग गए। उनको तो पुलिस देख के ऐसे हक्के वक्के हो गए भाई कि क्या हो गया हमारे साथ। फिर जब ऊपर गया, पुलिस गई, पुलिस बैठी वहाँ पे, बात की, बात करने के बाद फिर फाइनल ये डिसीजन हो। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं 25% पे आपसे काम कर लूँगा, ठीक है, 5,000 रुपये मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, सिंपल सी बात है। हम लोग एज एन एक्टर काम कर रहे हैं तो हमको सामने से प्रोडक्शन हाउस हमको पैसा देता है, हमको किसी सिंगल पर्सन को पैसा नहीं देना होता। ये तो बहुत बड़ी रियलिटी है। तो यहाँ पे अगर किसी के साथ भी गलत होगा तो सबसे पहले भाई पैसा लगेगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद तुम्हारा काम होगा। तुम किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते यहाँ पे कि कोई तुम्हारी मदद करेगा, चाहे फिर वो दोस्त है, चाहे फिर वो पुलिस है, चाहे फिर वो कोई भी है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है यहाँ पे, मैंने देख लिया आप सबके सामने। रोहित सहगल ब्लॉग्स, सहगल ब्लॉग्स। तो गाइस यहाँ पे बच्चों के शाम के 4, अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय गाइस।